हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 11 गणित समुच्चय विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित समुच्चयों में से निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है? कौन किसका उपसमुच्चय है? इसका निर्णय कीजिए। इसका निर्णय कीजिए। ए बराबर ब्रैकेट में x सच दैट x बिलोंग करता है R में तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं कॉमा b बराबर 2, 4, 6 कॉमा c बराबर 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन डॉट d बराबर 6। यही सवाल है। अब इसका हल क्या होगा? सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को हल करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 8x धन 12 बराबर 0। इसको हल करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो x कॉमन ले लेते, x माइनस 6 बचा। फिर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बचेगा बराबर 0। अब x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ से x बराबर 2 आ गया और 6 आ गया। अब यहाँ से इसका समुच्चय बना देते हैं a बराबर 2, 6। ठीक। अब यहाँ से निकालते हैं पहला आंसर। ए सबसेट है बी का। ए सबसेट है बी का। क्या? ए सबसेट है बी का। ए वाला बी के अंदर मौजूद है। ठीक। अब ए सबसेट है, दूसरा क्या है? ए सबसेट है सी का। क्या ए वाला सी के अंदर मौजूद है? यहाँ पर ए में क्या है? 2, 6। यहाँ पर सी में भी 2, 6 है। इसका मतलब ये क्या है? सबसेट। अब डी वाला देखते हैं। अब डी वाला किसके अंदर है? डी वाला ए के अंदर है। हाँ, इसका मतलब
कि डी सबसेट है किसका? ए का। दूसरी बात, अब यहां से दूसरा देखते हैं। क्या बी, जो बी के अवयव हैं सी में मौजूद हैं? 2, 4, 6 सी में है। हाँ, इसका मतलब बी सबसेट होगा किसका? सी का। सबसेट है सी का, ठीक। और जो डी वाला है क्या बी के अंदर है? हाँ, इसका मतलब डी सबसेट है, डी सबसेट है बी का। और कोई सबसेट सी सबसेट होगा किसी का? नहीं होगा, सी सबसेट नहीं होगा, क्योंकि सी में बहुत से अवयव हैं। ये क्या है? आंसर है। इसी तरीके से क्या करते हैं? निकालते हैं। सबसेट का मतलब उपसमुच्चय है। ये क्या है? आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य हैं, प्रत्येक कथन सत्य हैं या असत्य हैं या असत्य हैं, तो उसे सिद्ध कीजिए, तो उसे सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। यदि असत्य हैं तो, यदि असत्य हैं तो एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दीजिए। सवाल नंबर पहला सवाल क्या है? यदि x बिलोंग करता है A में तथा A बिलोंग करता है B में, तो x बिलोंग करेगा B में। अब इसको हल कैसे करेंगे? क्या ये बात सत्य है कि x बिलोंग करेगा B में? चलिए देखते हैं। मान लीजिए A में कौन कौन से अवयव हैं? 1 और 2। B में कौन कौन से अवयव हैं? 3, 4 और 1, 2 एक साथ, ठीक। जो 1 बिलोंग करता है किसमें? A में। 1 क्या है? A का अवयव है। और 1, 2 किसका अवयव है? B का अवयव है, बिलोंग करेगा B में। क्या 1 बिलोंग करेगा B में? 1 B में बिलोंग करेगा। जो 1 है B का अवयव नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? ये सत्य था दोनों, ये गलत है। इसका मतलब यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है, असत्य है।
यही क्या है आंसर। अब आता है दूसरा सवाल। यदि ए सबसेट है बी का तथा बी बिलोंग करता है सी में, तो ए बिलोंग करना चाहिए सी में। इसका हल देखते हैं। ए में कोई अवयव हैं 1, 2, बी में कोई अवयव हैं 1, 2, 3 और सी में कोई अवयव हैं कौन कौन से हैं 5, 6, 1, 2, 3। अच्छा, जो 1, 2 है क्या सी में बिलोंग करेगा? 1, 2 सी में बिलोंग करेगा? सी में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्या है? गलत है। सी में बिलोंग नहीं कर रहा है। ये सी का अवयव नहीं है 1, 2। इसका मतलब यह क्या है? यह कथन असत्य है। कथन असत्य है। यहाँ पर लिखा है कि ये बिलोंग करता है सी में, मतलब जो एक अवयव है सी में मौजूद है, तो एक अवयव यहाँ पर सी में मौजूद नहीं। इसका मतलब ये क्या है? कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। असत्य है। ठीक, अब आता है तीसरा सवाल इसमें का। यदि ए सबसेट है बी का तथा बी सबसेट सी तो ए सबसेट होगा सी का, सिद्ध करना है। इसका हल करते हैं। एक ए समुच्चय किसका है? बी का। बी समुच्चय किसका है? सी के अंदर आएगा। जो बी है सी के अंदर आएगा। इसका मतलब ये क्या है? सही है। यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। बस यही आंसर है। इसी तरीके से क्या करते हैं? लगाते हैं। अभी आखिरी प्रश्नावली चल रही है समुच्चय की। समुच्चय बहुत लोग आखिरी में पढ़ाते हैं, लास्ट में, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल लगता है, लेकिन टिपिकल है नहीं।